हेलो बच्चों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है मेरा पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखे होंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस कराए थे हम। अब उसी के आगे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसी टारगेट को हिट करना, किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इस तरीके का क्वेश्चंस अगर दिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कंडीशंस के अंतर्गत। तो उसको बताने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक टारगेट दिया हुआ है, उस टारगेट को 3 लोग हिट कर रहे हैं, तो कंडीशंस हैं, तीनों उस टारगेट को हिट कर लें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई भी उस टारगेट को हिट ना कर पाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कम से कम एक उस टारगेट को हिट कर ले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कम से कम 2 उस टारगेट को हिट कर लें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह के जो कंडीशंस हैं उनके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, इस पे बोर्ड पे लिख दिए जिससे कि आपकी समय की बचत हो। ये मेरा प्रोबेबिलिटी का 6वां वीडियो है। क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी सी आर 1/3, 1/4, 1/5 रिस्पेक्टिवली। 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी इसलिए देते हैं कि थोड़ा आसानी रहती है। तो हमने मान लिया 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी सी जिनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3, 1/4, 1/5 रिस्पेक्टिवली। द क्वेश्चन इज गिवन टू देम, ये क्वेश्चन एक दिया गया कोई भी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट, पहला ऑल ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, पहली ये कंडीशन है कि सभी सॉल्व कर लें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा, एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द क्वेश्चन, केवल एक सॉल्व करे, एग्जैक्टली 1। तीसरा, एग्जैक्टली 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 हल करें उसको, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर नन विल सॉल्व द क्वेश्चन, कोई भी उसको सॉल्व ना कर पाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द क्वेश्चन, कम से कम एक स्टूडेंट उसको सॉल्व कर ले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। लास्ट है 6ठा, एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन, कम से कम 2 लोग हल कर लें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये क्वेश्चन है और इसका देखिए सोल्यूशन हम बताते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहले तो यहां पर जो दिया हुआ है उसको लिख लें। पी ए ये कितना था 1/3, पी बी ये था 1/4 और पी सी ये था 1/5। शॉर्टकट में लिख लिए किनारे, अच्छा रहेगा। पहला है कि उस क्वेश्चन को तीनों लोग हल कर लें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑल विल सॉल्व द क्वेश्चन, ऑल विल सॉल्व द क्वेश्चन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर ए बी सी 3 लोग हैं तो तीनों सॉल्व कर लें। ऑल विल सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब ए भी सॉल्व कर ले, बी भी सॉल्व कर ले और सी भी सॉल्व कर ले। ये ए बी सी नोटेशन में इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाए, केवल याद करने के लिए। ए बी सी यहां लिखना नहीं है, ये इसलिए टिक कर दिए हैं कि इसका मतलब हुआ कि ए भी हल कर लेगा, बी भी हल कर ले, सी भी हल कर ले, तीनों हल कर लें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तरीका है, ए भी हल कर ले, बी भी हल कर ले, सी भी हल कर ले। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए सॉल्व कर लेगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, 1/60। ये आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा, एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 विल सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन, एग्जैक्टली
वन विल सॉल्व द क्वेश्चन। वन विल सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, अगर ये ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, या तो ए सॉल्व कर ले एग्जैक्टली वन, केवल एक सॉल्व कर रहा है, या तो बी सॉल्व कर ले, या तो सी सॉल्व कर ले, बाकी सॉल्व ना कर पाए। ये चीज ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली वन, तीन में से केवल एक सॉल्व कर रहा है, तो मान लिया केवल एक सॉल्व किया ए, फिर केवल एक बी सॉल्व किया, ए सी नहीं किए, केवल एक सी सॉल्व किया, ए भी नहीं किए, तो तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब ये ए सॉल्व किया उसको, बी सॉल्व किया उसको, सी सॉल्व किया उसको, तीनों को ऐड कर देंगे। ये ध्यान में रखना है। तो आप पी ए पी बी नहीं लिखना है, अगर चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए सॉल्व कर रहा है, पी ए 1/3 इंटू बी सॉल्व नहीं कर रहा है। ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये पी ए डैश ये हो जाएगा 1 - 1/3, पी बी डैश ये हो जाएगा 1 - 1/4, पी सी डैश ये हो जाएगा 1 - 1/5। मतलब ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, ये न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ, बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/4, सी सॉल्व नहीं कर पा रहा है 1 - 1/5, प्लस ए सॉल्व नहीं कर पा रहा है, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 1 - 1/3, बी सॉल्व कर ले रहा है तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू सी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो 1 - 1/5। क्लियर है। फिर इसी में ए सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो 1 - 1/3 इंटू बी सॉल्व नहीं कर पा रहा है 1 - 1/4 इंटू सी सॉल्व कर ले रहा है तो 1/5। बस यही मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देना है। ये 1/3, यहाँ से देखिए 4 1 ये हो जाएगा 3/4 इंटू ये हो जाएगा 4/5 प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/4 इंटू 4/5 प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4 इंटू 1/5। बहुत चीज़ें कट जा रही हैं। ये 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ पर 4 से 4 कटा, यहाँ पर 3 से 3 कटा, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2/15 प्लस ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 1/10। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 6 प्लस 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 13/30। ये एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन के लिए आ रहा है 13/30। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो सबसे बढ़िया है कि एग्जैक्टली वन विल सॉल्व, तो तीनों में से एग्जैक्टली ए सॉल्व कर रहा है, फिर प्लस एग्जैक्टली बी सॉल्व कर रहा है, सी ए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्टली सी सॉल्व कर रहा है, ए भी नहीं सॉल्व कर रहा है। इसको ध्यान में रखिए ये, उसके बाद इसको डायरेक्ट लगा दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। पी ए पी बी उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखिए और ये लगा दीजिए। इसका मतलब यही है कि एक कर रहा है, दो नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, दो नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, दो नहीं कर रहा है। फिर इसी में तीसरा, exactly 2 will solve the question. Exactly 2, probability of exactly 2 will solve the question. Solve the question. 2 will solve the question. तो हो सकता है ए बी सी में ए और बी सॉल्व कर ले, सी ना कर पाए, फिर ए बी सी लिख लिए, तो ए बी सी ए बी किया। अब हो सकता है बी सी कर ले, ए ना कर पाए, ए बी बी सी किया, फिर हो सकता है ए सी कर ले, ए और सी कर ले, बी ना कर पाए। 3 है, मान लिया ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, ए सी कर लिया। तो ए बी जब किया तो सी नहीं कर पा रहा है, बी सी किया तो ए नहीं कर पा रहा है,
AC किया तो B नहीं कर पा रहा है, मतलब एग्जैक्टली दो ही आ रहे हैं, इसमें भी दो ही कर रहे हैं सॉल्व, इसमें भी, इस केस में भी दो सॉल्व कर रहे हैं, इस केस में भी दो सॉल्व कर रहे हैं, ये लिख लिए। इसके बाद ए सॉल्व कर रहा है तो 1/3, B सॉल्व नहीं कर रहा है तो 1 - 1/4, C सॉल्व नहीं कर रहा है तो 1 - 1/5, प्लस ए सॉल्व नहीं कर रहा है तो 1 - 1/3, B सॉल्व कर रहा है, यहां पर ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये ए सॉल्व कर रहा है, बी भी सॉल्व कर रहा है, तो ए सॉल्व कर रहा है तो 1/3, बी सॉल्व कर रहा है तो 1/4, केवल सी सॉल्व नहीं कर रहा है। ए सॉल्व कर रहा है तो 1/3, बी सॉल्व कर रहा है तो 1/4, सी सॉल्व नहीं कर रहा है तो 1 - 1/5। फिर ए सॉल्व नहीं कर रहा है तो 1 - 1/3, बी सॉल्व कर रहा है तो 1/4, सी सॉल्व कर रहा है तो 1/5, प्लस ये पिछले वाले से भी इजी है, ए सॉल्व कर रहा है तो 1/3, बी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो 1 - 1/4, सी सॉल्व कर रहा है तो इसके लिए हो जाएगा 1/5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1/3, 1/4, ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, प्लस ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4 इंटू 1/5। देखें इसमें से कुछ कट जाएंगे, ये इससे कटा और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 से 3 कटा, ये हो जाएगा 1/15, प्लस ये हो जाएगा 1/30, प्लस ये हो जाएगा 1/20। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9/60, या ये हो जाएगा 3/20। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि एग्जैक्टली 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन 3/20। तो सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका है, केवल इसको याद रखिए। ये तो कैलकुलेशन है, हाई स्कूल का भी बच्चा उससे छोटा बच्चा कर सकता है। अब आप लोग 12th में चले गए हैं, 11th 12th के बच्चे काफ़ी समझदार माने जाते हैं। इसके बाद है चौथा, नन विल सॉल्व द क्वेश्चन, कोई भी सॉल्व ना कर पाए। चौथा है कि नो वन विल सॉल्व द क्वेश्चन, कोई भी लड़का हल ना कर पाए, तो उसका हो जाएगा P नन विल सॉल्व द क्वेश्चन इज इक्वल टू, कोई हल ना कर पाए, इसका मतलब ये A ये भी हल नहीं कर पाएगा, B ये भी हल नहीं कर पाएगा, C ये भी हल नहीं कर पाएगा। कट का निशान लगा दिया, इसका मतलब कि A B C में से तीनों हल नहीं कर पाएंगे। अब देखो A हल नहीं कर पा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/3, B हल नहीं कर पा रहा है 1 - 1/4, C हल नहीं कर पा रहा है 1 - 1/5। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4 इंटू ये हो जाएगा 4/5। ये यहाँ से गया एक बचा, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2/3, 3/4, 4/5। अब अगर देखें तो ये कट, ये इससे कट गया, ये आ गया 2/5 इसका आंसर। क्लियर है? 2/5, 3 से 3 कटा, 4 से 4, 2/5। समझ में आया? तो ये हैं एकदम छोटे छोटे सवाल, लेकिन 5 नंबर्स के आते हैं। फिर 5वां है, इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं। 5वां क्या है? एट लीस्ट वन विल सॉल्व द क्वेश्चन। P एट लीस्ट वन विल सॉल्व द क्वेश्चन
इसको निकालने का तरीका बताए थे कि कम से कम एक हल करे या 1 माइनस पी, नन विल सॉल्व द क्वेश्चन, नन विल सॉल्व द क्वेश्चन। 1 अभी निकाले हैं, नन विल सॉल्व द क्वेश्चन कितना था, ये था 2/5 आया था। या अगर इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो नन विल सॉल्व द क्वेश्चन, उसको ऐसे लिख लें 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा 2/5 और फिर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। ये आंसर हो गया। एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द क्वेश्चन जब भी आए तो इसको 1 माइनस करके नन विल सॉल्व द क्वेश्चन इस टाइप से लगाएंगे। इसका एक और तरीका बताए थे, वो था ये P A यूनियन B यूनियन C, तीनों में से कोई भी सॉल्व कर ले, ये PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन C प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसमें रख के अगर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, ये इजी है। इसमें भी कई कैलकुलेशन है, इसमें 1 माइनस डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, तो इससे भी हल कर सकते हैं, इससे भी। इसीलिए इसका डेरिवेशन दिए थे हम कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। क्लियर है? फिर है छठवां, एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसके पहले बताए थे एग्जैक्टली 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन, ये इसके पहले जो बताए थे सेकेंड, इसके पहले जो बताया, उसके पहले जो बताए थे वो था कि एग्जैक्टली 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन, केवल 2। अब है एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 विल सॉल्व का मतलब कम से कम 2 सॉल्व करें, 2 सॉल्व करें, 2 के बाद जो बचते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 सॉल्व कर सकते हैं या 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 विल सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, कम से कम 2 हल करें। तो हमने मान लिया ये A B C में ये हल किया, ये हल किया, ये हल नहीं किया, प्लस A B C, B C हल किए, A नहीं हल किया, प्लस A B C में A C हल किए, B नहीं हल किया। अब कम से कम 2 हल किए, अधिक से अधिक 3 भी हल करते हैं, हो सकता है तीनों हल कर लें। वो ये कह रहा है कि कम से कम 2 हल करें, तीनों हल कर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कम से कम 2 हल करें। तो ये 2 हल किए, ये 2 हल किए, ये 2 हल किए, ये तीनों ये भी हल कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी A हल करेगा तो 1/3, B हल करेगा 1/4, C हल नहीं करेगा 1 माइनस 1/5, A हल नहीं कर पा रहा है तो 1 माइनस 1/3, B सॉल्व कर ले रहा है तो ये जो 1/4 इंटू 1/5 प्लस A सॉल्व कर ले रहा है तो 1/3, B सॉल्व नहीं कर पा रहा है 1 माइनस 1/4, C सॉल्व कर ले रहा है तो 1/5 प्लस A B C तीनों सॉल्व कर ले रहे हैं तो 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ कट जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे एक और बताते हैं, उसको हल करने के बाद तब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 suitors, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 suitors कर लें, हंटर्स कर लें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 suitors A B C are
गिवन 1/2 1/, यहाँ लिख देते हैं 1/2 1/3 1/4 रिस्पेक्टिवली तीन शूटर्स हैं ए बी सी, तीनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई शूट करने की 1/3 1/2 1/3 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री शूटर्स ए बी सी आर गिवन इतना रिस्पेक्टिवली टू शूट द टारगेट, टू शूट द टारगेट, टू शूट द टारगेट, ये टारगेट शूट करने की ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ three shooters A, B, C are given 1/2 1/3 1/4 respectively to shoot the target. What is the probability of, find the probability of, find the probability such that, first find the probability such that all will shoot the target, या यहाँ रिस्पेक्टिवली टू हिट द टारगेट, हिट कर लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री शूटर्स ए बी सी आर गिवन this respectively to hit the target. Find the probability such that all will hit the target पहला कंडीशन क्या है कि सभी टारगेट को हिट कर लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। दूसरा, एग्जैक्टली वन विल हिट द टारगेट, सब सेम है एकदम, एग्जैक्टली वन विल हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। थर्ड, एग्जैक्टली टू विल हिट द टारगेट, exactly 2 will hit the target, hit the target. Fourth, all will hit the target, exactly 1 will hit the target, exactly 2 will hit the target, no one will hit the target, no one या none will hit the target। जैसे पिछला लगा है वैसे ही ये भी लगेगा, नन विल हिट द टारगेट। फिफ्थ, एटलीस्ट वन विल हिट द टारगेट, एटलीस्ट वन विल हिट द टारगेट, एटलीस्ट वन will hit the target। छठा, at least 2 will hit the target, at least 2 will hit the target, 2 will hit the target, hit the target। ये क्वेश्चन है, तो पहले ये लिख डालें हम, पी ए दिया हुआ है, ये 1/2 1/3 1/4, ये 1 - 1/2 हो जाएगा, ये 1 - 1/3 हो जाएगा, ये 1 - 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहला था ऑल विल हिट द टारगेट, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल विल हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। तीनों ए बी सी शूटर जो हैं
वो टारगेट को हिट कर देंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऑल विल हिट द टारगेट। इसके पहले कि अगर ए बी सी है तो ए हिट कर लेगा, बी हिट कर लेगा, सी हिट कर लेगा। तो ए ये हो जाएगा 1/2 1/3 इंटू 1/4, तो 1/24 ये आंसर आ जाएगा। सेकंड था एग्जैक्टली 1 विल हिट द टारगेट। एग्जैक्टली 1 विल हिट द टारगेट, पी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली, एकदम सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं सब एक ही टाइप के हैं, बस केवल नाम चेंज है। किसी में क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी में टारगेट हिट करना है, लेकिन उसके तरीके सबके एक हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्टली 1 विल हिट द टारगेट। 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 तो 1 हिट करेगा, ये ए हिट किया, बी और सी नहीं कर पाए, फिर बी किया, ए और सी नहीं कर पाए, फिर सी किया, ए और बी नहीं कर पाए। ये इस तरह से बना लेंगे। एग्जैक्टली 1 विल हिट द टारगेट, तो ए किया, बी सी नहीं कर पाए, बी किया, ए सी नहीं कर पाए, सी किया, ए भी नहीं कर पाए। इसको बना के बस इसको लिख डालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या? ए 1/2 इंटू 1 - 1/3 1 - 1/4 प्लस 1 - 1/2 1/3 1 - 1/4 प्लस 1 - 1/2 1 - 1/3 इंटू 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4। देखिए यहाँ से ये 2 कट गया, ये 3 कट गया, यहाँ से ये कट गया, और यहाँ से ये कट गया। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/12। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं अगर मिस होगा तो। ये 1/4 1/8 1/12, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 3 + 2, ये हो जाएगा 11/24। ये आंसर हो जाएगा। केवल वन विल हिट द टारगेट, मतलब केवल एक टारगेट को हिट करेगा, उसके लिए ये है दिया हुआ, कैसे कैलकुलेशन किया, ये उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, एग्जैक्टली 2 विल हिट द टारगेट। एग्जैक्टली 2 का मतलब ए हिट करे, बी हिट करे, सी हिट न करे, फिर बी हिट करे, सी हिट करे, ए हिट न करे, तीसरे में ए हिट करे, सी हिट करे, बी हिट न करे। एग्जैक्टली 2 का मतलब यही हुआ कि अगर तीनों लोग टारगेट को हिट करना चाह रहे हैं, लेकिन कंडीशन दिया है कि एग्जैक्टली 2, केवल 2 है, 2 ही हिट करेंगे उसको, तीसरा हिट नहीं कर पाएगा। 3 लोग हैं, राम श्याम मोहन, तो राम श्याम एक बार हिट करेंगे, मोहन नहीं कर पाएगा, श्याम मोहन हिट करेंगे, राम नहीं कर पाएगा, राम मोहन हिट करेंगे, श्याम नहीं हिट कर पाएगा। तो इस टाइप से अगर समझें तो ये क्वेश्चंस और आसान हो जाएगा। इसमें है कुछ नहीं दम, सारे क्वेश्चंस लगवा रहे हैं एक पैटर्न के। एग्जैक्टली 2 विल हिट द टारगेट,
P exactly 2 will hit the target. Exactly 2 will hit the target. ये ए बी सी, ए हिट किया, बी हिट किया, सी हिट नहीं किया, प्लस ए हिट नहीं कर पाया, बी हिट किया, सी हिट किया, प्लस ए बी सी, यहाँ ए बी हिट किया, यहाँ बी सी हिट किया, यहाँ पर ए सी हिट कर रहा है, बी हिट नहीं कर पाया। वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू ये हो जाएगा 1 - 1/4, प्लस ए की वैल्यू 1 - 1/2, बी की वैल्यू 1/3, 1/4, प्लस ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू हिट ना करने की वैल्यू 1 - 1/3, ये 1/4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा, कोई भी टारगेट को हिट ना कर पाए, नो विल हिट द टारगेट। P none will hit the target। ये हो जाएगा ऐसे, देखो ए ये नहीं कर पा रहा है, बी ये भी नहीं कर पा रहा है, सी ये भी नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। ये आ जाएगा 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 1/4। है कि नहीं आसान? पांचवा, at least one will hit the target। probability at least one will hit the target, ये हो जाएगा 1 माइनस probability ऑफ none will hit the target। none will hit the target। सबसे सिंपल है इसको, 1 माइनस नन विल हिट द टारगेट 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आंसर 3/4। एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, ये आ गया 3/4। क्लियर है? एक और बचा है, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 बता दिए, एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। एटलीस्ट 2 विल हिट टारगेट का मतलब हुआ कि कम से कम 2 टारगेट को हिट करते हैं, कम से कम 2 टारगेट को हिट करते हैं। अधिक से अधिक 3 हिट कर सकते हैं, 3 ही है तो कम से कम 2 टारगेट को हिट करें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिट कर सकते हैं, कोई कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये है लास्ट, एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, 2 विल हिट द टारगेट, ये हो जाएगा कम से कम 2 टारगेट को हिट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी नहीं, ए बी सी में बी सी ए नहीं, ए बी सी में ए सी बी नहीं, प्लस ए बी सी में ए भी हल करें, बी बी सी भी, तीनों हिट करें। तो इस तरह से लिख लीजिए, उसके बाद फिर ये लगा दीजिए 1/2, 1/3, 1 - 1/4 प्लस 1/2, नहीं ये हो जाएगा 1 ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, हिट कर रहा है तो 1/3, 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1 - 1/3, सी हिट कर रहा है तो 1/4, यहाँ पर तीनों हिट कर रहे हैं तो 1/2, 1/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2
प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। कुछ कट जाएंगे, ये 3 कटा, यहाँ 2 कट जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये था प्रोबेबिलिटी पर नेक्स्ट वीडियो। अब इसके बाद हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी पर सक्सेसिव जो इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके विषय में आज तो नहीं बताएंगे, जब वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे और उसको हल करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है मैथ सॉल्यूशन बाय सुरेंद्र कुमार यादव या प्रोबेबिलिटी बाय सुरेंद्र कुमार यादव। और कहीं भी कोई गलती लगे या कहीं कोई समस्या हो, न समझ में आता हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।